हाय एवरीवन, जैसा कि मैंने टाइटल में भी मेंशन कर दिया है, दिस वीडियो इज फॉर मास हायरिंग्स 2027। देखो, बहुत सारी हायरिंग्स हैं जो अभी 2027 बैच के लिए ऑनगोइंग है और इस वीडियो में उन्हीं की हम बात करने वाले हैं ऑन कैंपस हायरिंग्स के बारे में। ऑलरेडी मैंने इसलिए टाइटल में भी सबसे पहले यही मेंशन किया है मास हायरिंग्स 27, बिकॉज ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली 27 बैच के लिए होने वाली है। सो इफ यू आर फ्रॉम 2027 बैच, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड वी विल बी चेकिंग आउट ऑल द स्टेटस ऑफ द मास हायरिंग्स जो कि करंटली ऑनगोइंग है, बिकॉज काफी सारी हायरिंग्स अभी चल रही हैं और उस कारण से बहुत सारे कंफ्यूजन्स हुए हैं रोल्स में, किन किन कंपनीज के पैटर्न्स चेंज हुए हैं, सारी डिस्कस करने वाले हैं। प्लस जो अपकमिंग हायरिंग्स हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा अर्जुन सीरीज के बारे में। अर्जुन सीरीज विच इज मॉक टेस्ट फॉर ऑल असेसमेंट्स, दिस सीरीज इज फॉर योर ऑन कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, दोनों के लिए। कोई भी कंपनी आपके कॉलेज में आती है, कोई भी कंपनी के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो असेसमेंट्स के लिए, इट्स अ कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज। इवन फ्यूचर में भी अगर कोई कंपनी आ रही है तो जितना भी सिलेबस होगा वो इसमें कवर किया गया है। जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हो इसमें आपको क्वांट देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, रीजनिंग के डाले हैं, वर्बल के डाले हैं, रीडिंग पैराग्राफ के डाले हैं, न्यूमेरिक पजल के आपको मिल जाएंगे, गेमिफाइड असेसमेंट आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा आपको स्यूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, सीएस फंडामेंटल, एसक्यूएल, ऊप्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, एलएलएम, प्रॉम्प्ट, आरएजी। और इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल, डिलॉयट। और फिर कंपनी वाइज मटेरियल में आप देख सकते हो आपको बहुत सारा अलग से जो मटेरियल है, पेपर्स हैं, बहुत सारे कंपनीज के यहाँ पर प्रोवाइड कराए हुए हैं। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग द सेपरेट सम मटेरियल, ओके। देन कोडिंग की प्रैक्टिस के लिए आपको शीट मिल जाएगी, कोडिंग प्रैक्टिस की शीट मिल जाएगी, कैप जेमिनी के लिए अलग से मटेरियल डाला हुआ है, कॉग्निजेंट के लिए अलग से मटेरियल डाला हुआ है। मतलब जितनी भी कंपनी अगर आपके कॉलेज कैंपस में आ रही है ना, तो सारा सिलेबस इसमें कंप्लीट है। आपको ये सीरीज आप एक बार कंप्लीट कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हाई हो जाएगा कि कोई भी कंपनी अगर आपके कॉलेज में आती है, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड, आपकी अच्छी प्रिपरेशन रहेगी और आप उसको क्रैक कर पाओगे। सो मेक श्योर कि आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो यूजिंग अर्जुन सीरीज, जिससे एक महीने के अंदर आपका सारा प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैप जेमिनी के बारे में। तो देखो, कैप जेमिनी का हायरिंग अनाउंसमेंट अभी बहुत सारे कॉलेजेस में ऑलरेडी हो चुका है। एंड सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या अपडेट इसके रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो रूल्स हैं उसको चेंज करके यहाँ पर नए रूल्स इंट्रोड्यूस करें। एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है 11 लाख के पे पैकेज के लिए। पहले ये रूल नहीं हुआ करता था, तो इस रूल को इंट्रोड्यूस किया गया है और जो पे पैकेज है उसको भी 4.25 एलपीए, 5.75 एलपीए एंड 7.5 एलपीए का रखा गया है। 3 जॉब रोल्स के लिए जो कि पहले भी हुआ करते थे, बट उनका नेम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर स्पार्क, डेव एंड अल्फा नाम यहाँ पर दिया गया है। एक नया रोल जो इंट्रोड्यूस किया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। बाकी अगर बात करें इस कंपनी की, तो इस कंपनी का जो हायरिंग पैटर्न है वो यहाँ पर टोटली कंप्लीट अब चेंज हो चुका है, जिसके लिए हमने अलग से वीडियो भी यहाँ पर डाली थी। एंड इसके डेट्स जो हैं वो कब आएंगे, कब इसकी हायरिंग होने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर जो इसके मॉक टेस्ट हैं वो अभी करंटली ऑन गोइंग है। ये जो मॉक टेस्ट है इनकी जो डेट है वो जनरली 29 अगस्त तक दी गई है। तो जो आपका एक्चुअल एग्जाम है उसकी जो डेट्स हैं वो यहां पर जो होंगी वो आप सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक बोल सकते हो। फर्स्ट एंड सेकंड वीक ऑफ सितंबर में बहुत सारे कॉलेजेस में यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम कैप जेमिनी का। और ये बात मैंने बहुत पहले भी बता दी कि कैप जेमिनी की हायरिंग बड़ी आने वाली है और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। और वही चीज हमें होते हुए यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर लेते हैं डिलॉयट के बारे में। तो डिलॉयट की भी यहाँ पर सारे अपडेट्स आ चुके हैं। एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए यहाँ पर हायरिंग को अनाउंस किया है डिलॉयट ने, और इसके लिए जो पे पैकेज रखा गया है वो रखा गया है 6.7 एलपीए। इसका जो टेस्ट है वो होने जा रहा है 2 सितंबर को बहुत सारे कॉलेजेस में। और फिर यहाँ पर इंटरव्यूज हैं, आई थिंक 2 दिन बाद शायद इंटरव्यूज हैं। ऐसा इसमें कुछ आपका रहेगा। एनालिस्ट की प्रोफाइल है, काफी बच्चे बोल रहे हैं इसका टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है। अब टेस्ट पैटर्न में चेंज होकर अब यहाँ पर क्या रखा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या किया गया है कि इसमें अब यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड तो आएगा। तो एप्टीट्यूड में तो आपका वही 3 चीजें आती हैं, क्वांट आ गया आपका, लॉजिकल आ गया और आपका आ गया वर्बल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर करे गए हैं 2 कोडिंग क्वेश्चंस। एंड 2 कोडिंग क्वेश्चंस के बाद जैसा कि बच्चे मुझे बता रहे हैं कि इसमें भी एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को डाला गया है। तो आपको एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। एआई के एमसीक्यू और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आपको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन। तो ये यहाँ पर जो अपडेटेड सिलेबस है ये अभी बताया गया है। बाकी ये 100% आई एम नॉट कंफर्म, बट ये जो चीज बताई गई है दैट आई एम टेलिंग टू यू, ओके। नेक्स्ट मैं आपको अपडेट बताना चाहूंगा एक्सेंचर के बारे में। काफी बड़ी हायरिंग है।
प्री प्लेसमेंट राउंड जो है अभी बहुत सारे कॉलेजेस में कंडक्ट कराए गए हैं। जो इसका असेसमेंट डेट है वो बताया गया है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इसका जो कैलेंडर है वो काफी बड़ा है, बहुत सारे कॉलेजेस में जो ये जो हायरिंग है वो नवंबर के मंथ में भी होने वाली है, तो ये सितंबर से कंटिन्यू होकर नवंबर तक चलने वाली है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में इसका पीपीटी हुआ है, कुछ कॉलेजेस में अभी होना भी है। और इसमें भी जो हायरिंग है उसको अपडेट किया गया है पहले, मतलब जो राउंड्स हैं उनको तो नहीं चेंज किया गया है, बट उसके अलावा यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो चेंज किया गया है कि जैसे सबसे पहले टेक्निकल होगा, टेक्निकल के बाद यहाँ कोडिंग होगा, कोडिंग के बाद यहाँ पर अब बिहेवियर एंड कॉग्निटिव होगा। टेक्निकल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, रोल्स में भी कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हैं, पे पैकेज को बढ़ाया गया है, नए रोल को इंट्रोड्यूस किया है दैट इज एडवांस टेक्नोलॉजी इंजीनियर। एंड फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेके आपका यहाँ पर नवंबर तक जो इसके टेस्ट हैं वो आपको देखने को इसके मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एलटीटीएस के बारे में। ये कंपनी जो है बल्क हायरिंग कर रही है, बहुत सारे कॉलेजेस में एलटीटीएस की तरफ से हमें हायरिंग देखने को मिल रही है। एंड ये कंपनी का 2 साल का बॉन्ड भी इन लोगों ने लिखा है, 2 years and 9 months का। एंड बहुत सारे कॉलेजेस में इसकी हायरिंग हो चुकी है, कुछ कॉलेजेस में अभी भी इसके असेसमेंट्स चल रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं। बट बस वही है कि 2 साल एंड 9 महीने का जो बॉन्ड है वो इसमें रखा गया है, और पे पैकेज भी 4 लाख का ही है इसमें, ठीक है। तो ये भी एक हायरिंग है विच इज कंटिन्यूसली ऑनगोइंग। इसके अलावा बात करते हैं ईवाई के बारे में। तो ईवाई के यहाँ पर ऑलरेडी 2 फेजेस हो चुके हैं एग्जाम के, अभी जो तीसरा फेजेस है वो भी होने वाला है। 2 फेजेस के बच्चों के कॉलेज में ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं ईवाई जीडीएस के लिए, जिसके लिए यहाँ पर इस प्रकार का कुछ पे पैकेज ऑफर किया जा रहा है विच इज 5.7 एलपीए एंड 7.56 एलपीए। इसका जो प्रोसेस है उसके लिए पैटर्न की मैंने पूरी अपडेटेड पैटर्न की जो वीडियो है वो यहाँ पर मैंने डाली हुई है, जो अपडेटेड पैटर्न आया था उस पर वीडियो डाली है। अभी तीसरा फेज भी आ रहा है बच्चों का, ये जो एग्जाम है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा, प्लस इसमें जो इंटरव्यू है वो भी बच्चे जैसा बता रहे हैं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग, पे पैकेज भी अच्छा ऑफर हो रहा है, बिग फोर की कंपनी है। तो ये हायरिंग भी अभी करंटली ऑनगोइंग स्टेटस में है। फिर आते हैं कॉग्निजेंट, जेंसी एंड एस पे। बहुत सारे कॉलेजेस में इनका जो हायरिंग है उसके असेसमेंट्स हो चुके हैं, एंड नाउ द इंटरव्यूज आर ऑनगोइंग। सो इंटरव्यूज यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस में चल रहे हैं, जेंसी के लिए, एस के लिए, ठीक है। सो ये अभी यहाँ पर करंटली ऑनगोइंग स्टेट में है। और बहुत सारे कॉलेज जिसमें अभी जेंसी और एस के जो एग्जाम्स हैं वो भी नहीं हुए हैं। तो कुछ कॉलेजेस में आप ये मान सकते हैं कि असेसमेंट कंप्लीट होकर इंटरव्यूज की प्रोसेस चल रही है। कुछ कॉलेजेस में यहाँ पर जेंसी और एस के जो असेसमेंट है वो सितंबर के मंथ में होंगे, एंड फिर आपके इंटरव्यूज वगैरह जो होते हैं वो होंगे। मतलब अभी आप बोल सकते हो फर्स्ट फेज की एक बड़ी हायरिंग जो है वो जेंसी और एस की चल रही है, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा मटेरियल हमने डाला है यूट्यूब पर। तो असेसमेंट होके जो इंटरव्यूज हैं वो अभी बहुत सारे कॉलेजेस में चल रहे हैं, अभी भी ऑन गोइंग में है, कुछ कॉलेज में कंप्लीट भी हो चुके हैं, और अभी सितंबर के मंथ में बचे हुए कॉलेजेस में भी जेंसी और एस की जो हायरिंग है वो आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये भी एक बड़ी हायरिंग है जो कि यहाँ पर अभी करंटली ऑनगोइंग में है। फिर आता है टीसीएस एनक्यूटी 2027। सो ये यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस में हो चुका है, ऑलमोस्ट सभी में हो चुका है। अब जो ऑफ कैंपस है उसमें ये आपको देखने को मिलेगा, और ऑफ कैंपस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नवंबर से लेके आपको मोस्टली जैन फेब तक पता पड़ी जाएगा कि ये कब आ रहा है। इस बार थोड़ा सा जल्दी होने के चांसेस हैं, बिकॉज ऑन कैंपस में भी ये हायरिंग बहुत ज़्यादा जल्दी आई है। सो मोस्टली देर आर हाई चांसेस कि जनवरी और फरवरी तक आपको यहाँ पर जो ऑफ कैंपस का उसका नोटिफिकेशन है वो बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक है, टीसीएस एनक्यूटी 2027 हायरिंग का। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अभी ऑन कैंपस में तो आपको पता ही है कि हायरिंग इसकी हुई है, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि टीसीएस एनक्यूटी की इस साल जो ऑफ कैंपस हायरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कट डाउन होने वाला है। अब आप कहोगे भैया हाउ यू आर श्योर के कट डाउन होने वाला है, बिकॉज अभी टीसीएस के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसके वजह से अभी टीसीएस को बहुत सारा लॉस भी आया है रिगार्डिंग द चेयरमैन, रिगार्डिंग द सीईओज एंड रिगार्डिंग द लीडरशिप, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस टीसीएस में चल रहे हैं। अभी तो बहुत हाई उम्मीद है कि कट डाउन यहाँ पर होगा। एंड टीसीएस एनक्यूटी की जो इस बार हायरिंग है जो ऑफ कैंपस की होने वाली है उसमें आप रोल्स को कटते हुए देखोगे तो रोल्स आपको कट डाउन काफी ज्यादा देखने को मिलने वाले हैं इस बार। एंड ये ऑलमोस्ट आप कंफर्म मान सकते हो कि जो पिछली हायरिंग हुई है टीसीएस की उसके कंपैरिजन में शायद 50 या 60% ही जो हायरिंग है वो यहाँ पर रह जाएगी, इतनी बड़ी हायरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट ये ऑफ कैंपस में आपको देखने को मिलने वाली है। देन बात करते हैं डेलोइट एनएलए। अगेन ये एक ऐसी हायरिंग है जो आपको नवंबर के मंथ के आसपास देखने को मिलती है, ये भी एक हायरिंग आएगी, बड़ी हायरिंग होगी, बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो इसमें एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। लगभग 1 से 1.5 लाख बच्चे इसका असेसमेंट देते हैं, बड़ी हायरिंग होती है और अच्छी हायरिंग होती है, तो ये आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। डेलोइट एनएलए का यहाँ पर पेपर आपको देखने को मिलेगा, एंड ये भी एक बड़ी हायरिंग है जो कि अभी फ्यूचर में बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। So these are the current hiring and hiring statuses which are ongoing. I hope you guys liked it, and thank you so much for watching.